बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत की तमिलनाडु में मुलाकात होने जा रही है। चुनावी मौसम में इस मुलाकात को राजनीतिक जानकार बेहद अहम मान रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति के लिए आज का दिन खासा अहम साबित हो सकता है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में सियासी समर्थन पर भी बातचीत हो सकती है। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत समय समय पर सियासत में दखल देते रहे हैं। 1996 में रजनीकांत ने जयललिता का विरोध किया। इस चुनाव में जयललिता की हार हुई। 1998 में रजनीकांत ने एनडीए का समर्थन किया। इस चुनाव में बीजेपी डीएमके को केवल 8 सीटें मिली। वहीं 2004 में रजनीकांत बेअसर रहे थे। उनकी अपील के बावजूद पीएमके को जीत मिली। 2004 के बाद से रजनीकांत सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल को समर्थन देने से बचते रहे हैं। हालांकि मुलाकात से पहले ही विपक्ष ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, रजनीकांत जी कभी भी किसी फिरका परस्त पार्टी के साथ मुझे नहीं लगता कि जाएंगे। जहाँ तक साउथ का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी साउथ में बिल्कुल जीरो थी और मेरा ख्याल है अभी भी जीरो ही रहेगी। कर्नाटक के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद तमिलनाडु से है। लोकसभा चुनाव में नए सहयोगी मिलने से पार्टी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में अगर बीजेपी को रजनीकांत का समर्थन मिल जाता है तो सूबे में उसका ग्राफ और बढ़ सकता है। गांधीनगर से निवर्तमान सांसद और भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अहमदाबाद से एक रोड शो किया। आडवाणी ने भरोसा जताया कि इस बार देश में भाजपा को भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दिल्ली में भाजपा की ही सरकार जरूर बनेगी। साधारण मतदाता से पूछें कि इस बार के चुनाव का परिणाम क्या होगा तो पहले ही बता देगा कि अभी की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार आएगी। ये चुनाव का परिणाम इससे पहले कभी नहीं होता था। आप ये कहना चाहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, इस बार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। 10 साल में आपका कुछ भला हुआ? पूरी ताकत से बताओ, आपका भला हुआ? 10 साल में आपका भला हुआ? यहाँ के नौजवानों का भला हुआ? यहाँ के किसानों का भला हुआ? आपके गांव का भला हुआ? भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान में हर गांव में पूछ रहा हूं, 10 साल कम नहीं होते, लेकिन मैडम सोनिया जी आपको और शाहजादे जी आपको भी खुशी के सिवा किसी की भी चिंता नहीं है। ये आपके सारे एरिथमेटिक इस चुनाव में चलने वाला नहीं है। ये चुनाव एरिथमेटिक का नहीं है। इस चुनाव में 1+1 2 नहीं होना है। ये चुनाव तो 125 करोड़ पीपल के मन की केमिस्ट्री का चुनाव है, केमिस्ट्री का चुनाव। और जिसमें 1+1 2 नहीं होता है, एक के बाजू में 1 11 हो जाता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और इस बार उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह का आचरण पेश करेगा तो देश को बहुत बड़ी मायूसी होगी। इलेक्शन कमीशन का ये निर्णय हमारी ज़बान खामोश करने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकने का लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक अलामत है। 16वें लोकसभा चुनाव के तहत बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज मुंबई में चुनावी रैली को संबोधित किया और बसपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है,
लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से उन कमजोर वर्गों को दी है, अर्थात उन दलितों, पिछड़ों व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दी है, जिनके हर मामले में व हर स्तर पर पूर्व की सभी सरकारों में उनकी जातिवादी व सांप्रदायिक सोच के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने वहाँ उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, किसानों, वकीलों, कर्मचारियों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के घर पर एक आतंकवादी हमला हुआ है। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता के घर पर आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं और एक जवान के घायल होने की भी खबर है। सूत्रों के अनुसार लगभग 3 आतंकवादियों ने हमला किया। आज भगवान महावीर की 2613वीं जयंती है और देश भर में इस अवसर को धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कष्ट न हो औरों को ऐसे जिए, जीवन रस बांटे सबको, दुख खुद पिए। समस्त विश्व को शांति और अहिंसा की प्रेरणा देने वाले जैन धर्म के संस्थापक और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की आज जयंती पूरे देश भर में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में भगवान महावीर बने। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्षमा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने चतुर्विध संघ की स्थापना की। देश में भिन्न भिन्न भागों में घूमकर भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। भगवान महावीर का दार्शनिक दृष्टिकोण इसी आधार पर निर्मित हुआ था। जो उनके युग में जितना प्रासंगिक था उतना ही आज भी प्रासंगिक है। आज हम जिस स्वतंत्रता, सापेक्षता, सह अस्तित्व, समन्वय जैसे अनिवार्य मानवीय मूल्यों को सर्वाधिक महत्व देते हैं, उसे भगवान महावीर ने आज से लगभग 2500 साल पहले समझा था और उसकी व्याख्या की थी। आज के भौतिक युग के अशांत जनमानस को भगवान महावीर की पवित्र वाणी ही परम सुख और शांति प्रदान कर सकती है। यदि आज विश्व के लोग भगवान महावीर के अहिंसा, परमो धर्म, अपरिग्रह और अनेकांतवाद को अपना लें तो सब रगड़े झगड़े मिट सकते हैं, शांति स्थापित हो सकती है और मानव सुखी हो सकता है। नागेश्वर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज वैशाखी और बिहू का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बैसाखी और बिहू की खुशी के अवसर पर नागरिकों को बधाई दी है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये त्योहार पारंपरिक नव वर्ष की शुरुआत और देश भर में फसल कटाई के मौसम के अवसर पर मनाए जाते हैं। उन्होंने सबके लिए शांति, प्रगति एवं समृद्धि की कामना की है। आज के दिन सन 1919 में अंग्रेजी शासकों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे। 1919 में बैसाखी वाले दिन अंग्रेजी शासकों ने अमृतसर में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग में एकत्र भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। आज ही के दिन बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने आज ही के दिन खालसा पंथ का सृजन किया था। भारत में फिल्मी हस्तियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार और साल 2013 के लिए ये पुरस्कार गुलजार साहब को दिया जाएगा। इट्स अ नेशनल अवार्ड, है ना, एंड इट्स फॉर योर टोटल वर्क, जो आपने पूरा काम किया है अब तक। ये पूरे काम के बारे में है, ये एक फिल्म के लिए नहीं है, ये एक गाने के लिए नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट के लिए नहीं है, एक स्क्रीन प्ले के लिए नहीं है, क्योंकि आपके टोटल वर्क जितना जिंदगी में जहाँ तक आप आए हैं, आप क्या करते रहे, उसकी एक सॉर्ट ऑफ असेसमेंट है एंड उसके ऊपर सम्मान मिला है और उसके ऊपर आपको एश्योरेंस मिली है, विच इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी फुलफिलिंग। अब तसल्ली होती है इस बात की कि आप जो करते हुए चले आ रहे थे उसको सम्मान दिया गया, लोगों ने सम्मान दिया और अच्छा लगा उन्हें आपका काम। बहुत सही वक्त पे मिला है और काम कर रहा हूँ, कोई रिटायर्ड नहीं हूँ, ये भी नहीं कि मैंने छोड़ दिया हो या ख़त्म कर लिया काम, अब चाह रहे हैं तो अब इतना
मुझे बड़े वक्त पर मिला है। हिंदी सिनेमा में संजीदा और भावनात्मक अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता बलराज साहनी की आज पुण्यतिथि है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हिंदी सिनेमा में बलराज साहनी को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने संजीदा और भावनात्मक अभिनय से लगभग 4 दशक तक सिने प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया। बलराज साहनी के उत्कृष्ट अभिनय से सजी 2 बीघा जमीन, वक्त, काबुली वाला, एक फूल दो माली, हकीकत और गर्म हवा जैसे दिल को छू लेने वाली फिल्में आज भी सिने प्रेमियों के दिल में बसी हुई हैं। रावलपिंडी में एक मध्यम वर्गीय व्यवसायी परिवार में 1 मई 1913 को बलराज साहनी का जन्म हुआ। उनका मूल नाम युधिष्ठिर साहनी था। बलराज साहनी का झुकाव बचपन से ही पिता के पेशे की ओर न होकर अभिनय की ओर था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की शिक्षा लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की थी। बलराज साहनी ने बीबीसी के हिंदी के उद्घोषक के रूप में भी काम किया। लगभग 5 साल इंग्लैंड में रहने के बाद वह 1943 में भारत लौट आए। अपनी पहचान को तलाशते बलराज साहनी को लगभग 5 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा। वर्ष 1951 में जिया सरहदी की फिल्म हम लोग के जरिए बतौर अभिनेता वह अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। 1953 में बिमल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म 2 बीघा जमीन बलराज साहनी के कैरियर में अहम पड़ाव साबित हुई। फिल्म में जमीन गंवा चुके मजदूर रिक्शा चालक की भूमिका में कहीं से नहीं महसूस हुआ कि कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा खींच रहा रिक्शा चालक शंभू नहीं बल्कि कोई स्थापित अभिनेता है। साल 1961 में प्रदर्शित फिल्म काबुली वाला में भी बलराज साहनी ने अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल को दुबारा, तू मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। फिल्म वक्त में बलराज साहनी के अभिनय के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गाना ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं सिने दर्शकों की जुबान पर आज भी भूले नहीं भूलता है। ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। 1973 में बनी फिल्म गर्म हवा बलराज साहनी की मौत से पहले उनकी सबसे अधिक सफल फिल्मों में से एक थी। उत्तर भारत के मुसलमानों के पाकिस्तान पलायन की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में बलराज साहनी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बलराज साहनी एक बेहतरीन साहित्यकार भी थे जिन्होंने पाकिस्तान का सफर और रूसी सफरनामा जैसी चर्चित यात्रा वृत्तांतों की रचना भी की। अपने संजीदा अभिनय से दर्शकों को भाव विभोर करने वाले महान कलाकार बलराज साहनी 13 अप्रैल 1973 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन सिने प्रेमियों को उनकी अदाकारी आज भी उनको अपने पास होने का एहसास दिलाती रहेगी। राय शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर खास नजर।